ड्रामा रहा। इमरान खान साहब ने एक बड़ी रैली की है, यहाँ पे जलसा किया इस्लामाबाद में, और एक कागज दिखाया है कि जी मुझे धमकियां आ रही हैं, और कहा था सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो खैर किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन साथ साथ ये जरूर हो रहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो है वो बदल दिए हैं, और साथ साथ उनके कई लोग जो हैं वो अपोजिशन में चले गए, और कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी तक गवर्नमेंट के साथ हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप सब चीजों को? सबसे पहले तो आपके देखने वालों को दंडवत प्रणाम, और दूसरा एक सत श्री अकाल और प्यार भरा भरा सलाम। इसमें जो आरजू मेरी ऑब्जर्वेशन पिछले कुछ दिनों से खान साहब की तकरीर से लेकर आज तक, एक तो खान साहब ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि खान साहब फैसिनेटेड बाय जुल्फकार अली भुट्टो, और जुल्फकार अली भुट्टो बनने की कोशिश भी कर रहे हैं वो मुसलसल। हालांकि इनको ये अंदाजा नहीं है कि 21st सेंचुरी है, और आपने ये जो जलसा है ये सियासी नहीं था, आपने मजहबी जलसा किया। आपने एक तो इसका नाम अमर बिन मारूफ रखा, और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे बनवाए पोस्टर कि ये सियासी जलसा नहीं था, मैं इसको कहूंगा ये मजहबी जलसा था। आपने लोगों को मजहब के नाम पर ब्लैकमेल करके इकट्ठा किया। दूसरा उसमें भुट्टो की इस वजह से कि इसी तरह भुट्टो साहब ने आज से 40 साल पहले रावलपिंडी में एक जगह खड़े होकर उन्होंने भी जेब से एक लिफाफा निकाल के लहराया था। तो सबसे पहले तो मेरा इतराज ये है कि 21st सेंचुरीज में सुपर पावर्स जो है वो लिफाफों के जरिए, वो लेटर्स में लिख के धमकियां नहीं देते, वो उस पर एक्ट करते हैं उस पर। और एक्ट उन्होंने किया था। $55 मिलियन का टीका आप अभी रूस से वापस नहीं पहुंचे थे तो लग गया था। और उसमें देखें आज के दौर में मेरा ख्याल है सैंक्शंस में भी रिटर्न नहीं भेजते होंगे, तो शायद आपने तो खैर कौम को बेवकूफ बनाना था, बना दिया। 2-3 एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट यही है कि 60-70 हजार लोग थे और 20-25 हजार रस्तों में बैठे रहे हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं थे। और इसमें आरजू मैं आज ये बताऊं कि ये सरकारी हुकूमती जलसे जो होते हैं, इन पे बिल्कुल मेरी नजर में इनका कोई स्टैंडिंग नहीं होती। दो वजूहात, एक तो लाहौर से ये खबरें आई कि 7-7 हजार रुपया लेके लोगों को बसों में बिठाया गया। एक बस का खर्चा 5 लाख रुपया था। इस वक्त ये भी एक क्वेश्चन है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। फिर हुकूमती मशीनरी इस तरीके से चली है कि इन्होंने एक ट्रेन चलाई पहले, फिर उसके बाद ये कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, उन्होंने रावलपिंडी से रैली की क्यादत खुद फरमाई। तो इससे बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि इसमें हुकूमती पैसा और हुकूमती असर रसूख और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, जो कि इंतहाई क्वेश्चनेबल है। फिर इन्होंने उस जलसे में कई ऐसी चीजें करी कि वो मेरा मकसद नजर आ रहा था कि खान साहब बिल्कुल उसी पॉलिसी पे काम करेंगे जो वो शुरू से कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो पाकिस्तान की कुर्बानी देने तक भी दरेग नहीं करेंगे। अब मैं ये एक जो दूसरा, एक तो मैंने आपको बताना ये पहले पोर्शन में चाहता था कि इमरान खान साहब भुट्टो से फैसिनेट है, और वो समझते हैं कि जिस तरीके से उनको विक्टिमाइज किया गया शायद ये भी एक फिक्शन, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है। मैं अगले पोर्शन में ये बताना चाहूंगा, मेरे 10 पॉइंट लिखे हैं कि क्यों सुपर पावर्स जो है या अमेरिका आपको क्यों हटाना चाहेगा, क्यों हटाना चाहेगा। मैं 10 पॉइंट आपके सामने आपके देखने वालों को रखूंगा, वो खुद उस पर डिसाइड करें। देखिए, आपने अभी तक नंबर 1 आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका को या किसी भी सुपर पावर को वो तंग करे या उनसे डिसएग्रीमेंट हो। आपने मेरा और दूसरा, अगर अमेरिका का इस एरिया में इंटरेस्ट होता इतना तो अफगानिस्तान से क्यों जाते वो अपना इस एरिया से हो चुके हैं, और वो उन्हें यकीन हो चुका है कि इस रीजन में उन्हें सिर्फ एक ही कंट्री बेहतर सर्व कर सकता है, और उसी पे रिलाय कर रहे हैं, वो भारत है। इसी वजह से वो अफगानिस्तान से चले गए, तो वो आपके पीछे क्यों जाएंगे वो। दूसरा उसमें ये बात थी कि आपकी फजाई हदूद को वो खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली नॉट कहा, और उसके बाद हमारे फैज हमीद साहब ने भी कहा कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे, और उसके बाद ये कि आपके एनएसए साहब ने भी फरमाया था कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे। आप वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन आप ऐसे ही डेफिनेटली कह रहे हैं, डेफिनेटली नॉट। और दूसरा पॉइंट ये कहूंगा कि आपने सी पैक को बंद कर दिया, जो कि अमेरिका की ख्वाहिश थी। चाइना ने इतराज भी किया था कि आप आईएमएफ के सामने हमारे मंसूबे ना रखें, लेकिन आपने अपने सी पैक की एक एक चीज उनके साथ डिस्कस की।
नंबर तीसरा पॉइंट है कि कॉल कराने के लिए आप मिन्नतें तरले करते रहे। आपने सिर्फ मोईद यूसुफ साहब को अमेरिका से बुला के एनएसए इसीलिए रखा था कि शायद अमेरिका के आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सके, लेकिन वो आपको खास नहीं डाल रहे। चौथा पॉइंट ये है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने अमेरिका को इतना सर्व नहीं किया। आपने आईएमएफ के लिए कानून साजी तक की कर ली, तो वो क्यों आपको निकालना चाहेगा? आप तो बहुत सूट करते हैं। अब पांचवा पॉइंट उसमें ये था कि चाइना भी नाराज आपसे बैठा है कि अगर मेरा मकसद हो, आपने $26 बिलियन उनका लूट लिया है और वो अभी बंद पड़ा है। छठे नंबर पर यही है कि ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने अचानक जो फैसला किया था कि वो कौम से खिताब करेंगे, एड्रेस करेंगे नेशन को, और उस एड्रेस में वो बताएंगे कि वो लेटर जो कि उनको धमकी मौसूल हुई है अमेरिका की तरफ से उनकी हुकूमत उतारने के लिए, जो एक कंस्पिरेसी सामने आ रही है, जो एक साजिश रची जा रही है अमेरिका जिसमें शामिल है और पाकिस्तान के अंदर की कुछ कुव्वतें शामिल हैं, वो क्या किस्सा है और वो क्या साजिश है, ये वो आवाम के सामने रखेंगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि ये खबर चली और उसके फ़ौरन बाद फिर सब इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त इमरान खान का खिताब होगा और उस ख़त में क्या क्या बताया जा रहा है। तो तमाम टेलीविज़न चैनल्स अपनी अपनी ट्रांसमिशंस लेकर बैठ गए। हर तरफ यही डिबेट चल रही थी कि एकदम से खबर ये आई कि आर्मी चीफ़ और डीजी आईएसआई पहुँचे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिलने के लिए। ये एक बड़ी खबर इसलिए थी क्योंकि ऐसे मौके पर ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी, यानी इससे पहले इसका कोई शेड्यूल नहीं था कि आज के रोज़ आर्मी चीफ़ या डीजी ने प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। वैसे तो बहुत सारी मुलाकातें मेरा ख्याल है कि ऐसी होती होंगी कि जिसमें कोई शेड्यूल नहीं भी होता होगा, कोई अहम बात होती होगी तो वो डिस्कस कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी इसका एक यही सामने इंप्रेशन आ रहा है, यही बात की जा रही है, ज़रा यही बता रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग इससे पहले शेड्यूल नहीं थी कि आज वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे। और ये जो शेड्यूल हुई है मुलाकात, ये उस ऐलान के बाद हुई है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये बताया गया कौम को कि आज मैं तुम लोगों से बात करूँगा और तुम्हें ये बताऊँगा अपनी कौम को कि वो जो अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है वो क्या है। तो उसके बाद फिर सब इंतज़ार करते रहे कि अब क्या होता है। इसकी वजह ये कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेकर अब तक जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत गवर्नमेंट्स हुआ करती हैं उनका रिश्ता काफ़ी नाजुक होता है। नाजुक मोड़ की तरह जिस तरह है उसी तरह ये रिश्ते भी बड़े नाजुक हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा हो चुका है, अक्सर से मुराद ये कि एक से ज़्यादा मरतबा ऐसा हो चुका है कि ऐसे क्रूशल टाइम पर जब कोई ऐसी मीटिंग होती है, तो आमतौर पर तो वैसे मीटिंग नहीं होती क्योंकि फिर वो 111 ही आया करती है, और हमने देखा कई मतलब एक से ज़्यादा मरतबा ये देखा जा चुका है कि फिर यहाँ पर जो है वो हुकूमतें इस तरीके से ख़त्म हो जाती हैं या ख़त्म कर दी जाती हैं। लेकिन आज के दिन ये पता चला कि एक मीटिंग हो रही है और वो उनसे मीटिंग करने पहुँचे हैं, और फिर उसके बाद कुछ ही देर के बाद ये पता चला कि अब वो जो उन्होंने खिताब करना था आवाम से वो मौखर कर दिया गया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन फिर उसके बाद जो ख़बर आती है उससे ये पता चल रहा है कि उनका जो खिताब है, उनकी जो स्पीच है वो रिकॉर्ड करवाई जा रही है, लेकिन वो आर्मी चीफ़ और डीजी के सामने ही रिकॉर्ड करवाई जा रही है, यानी उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड हो रही है वो स्पीच। इससे इम्प्रेशन ये मिलता है, पता ये चलता है कि शायद कुछ ऐसा ख़तरा है कि पीएम आज की स्पीच में कुछ ऐसा बोलने वाले थे या कहीं कुछ ऐसा बोल ना दें, कहीं कोई ऐसी बात ना कर दें कि जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाए। खैर हमें लेने के देने तो पहले ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह यह कि वो जो लेटर है उसके तमाम मदरजात, उसकी डिटेल्स भी सामने अब आ गई हैं। अब आप ये देखिए कि इससे पहले मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊँ कि उसमें क्या क्या कुछ शामिल है। आप ये देखें कि यू टर्न पे यू टर्न, इसके बारे में एक घंटे के बाद कैसे यू टर्न लिया गया। यानी वज़ीर आज़म पहले ये कहते हैं कि मैं वो ख़त मुझे ख़त आया जिसको वो बता रहे हैं कोई 25 डेज़ के बाद, 20-25 दिन के बाद जब वो आ चुका। कहा यह जा रहा है, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, कि जिस ख़त की वो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद ख़ान जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, उनको ये कहा गया या हुकूमत की तरफ से कहा गया या उन्होंने अपने तौर पर, यह भी खबर आई कि उनको हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप एक असेसमेंट हमें भेजें कि अमेरिका पाकिस्तान के मुतालिक या जो ये हुकूमत है मौजूदा गवर्नमेंट के मुतालिक वहाँ पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सोच पाई जाती है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि वहाँ पर मौजूद एम्बेसडर ने अपने तईं जब वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया और ये देखा कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में वहाँ पर कैसी सोच पाई जाती है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उस रिपोर्ट को जो कि हमारे अपने ही हाई कमिश्नर या एम्बेसडर ने बनाकर भेजी है रिपोर्ट, हम उसको ये कह रहे हैं कि वो एक धमकी आमेज़ ख़त है।
दिस इज़ अनबिलीवेबल। यानी आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जेजरेट कैसे कर सकते हैं? आप ये तो कह सकते हैं कि हमें एक रिपोर्ट मौसूल हुई है और वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि वहाँ पर हमारे मुतालिक ऐसे खदशात हैं कि जो हमारी हुकूमत को उतारने की कोशिश की जा रही है। आप ये भी कहें तो कोई बात नहीं। सर, इनका कहना था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी से दबूंगा नहीं, और जैसे उन्होंने अमेरिका और सबको कह दिया था, यूरोपियन कंट्रीज को भी कह दिया था कि जी एब्सोल्युटली नॉट, और क्या क्या, लेकिन वो चौधरी परवेज इलाही के सामने जो है झुक गए। एनआरओ तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी दिया। असद उमर साहब ने कहा था कि कैबिनेट में इनकी मर्जी से बाहर गए। इन्होंने पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया क्योंकि वो सिंध में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो अपना वहां पे रूल कर रहे हैं। एनआरओ की स्टैंप तो उन्होंने जेब में रखी हुई है। इन्होंने जुल्फी बुखारी को एनआरओ दिया, इन्होंने रिंग रोड पे हर किसको एनआरओ नहीं दिया, सिर्फ ये एक तकरीर करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। वरना दो चीजें, खान साहब की राइट जो इनकी पतलून की राइट साइड जो कमीज की उसमें एनआरओस है और लेफ्ट साइड के अंदर आर्डिनेंस है। सदारती आरफ अलवी साहब से इन्होंने खाली पेपरों पे साइन करा के रखे हैं, वहां स्टैंप लगाते हैं, आर्डिनेंस निकाल देते हैं। ये गवर्नेंस है इनकी। वरना ये एनआरओ, ये लोगों के लिए ड्रामा। लेकिन आरजू, जो मेरा इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे लिए तशवीशनाक चीज ये है कि ये जो मजहबी जलसा किया खान साहब ने, मजहब के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, ये मुझे ये बताएं, ये दुनिया में सिग्नल क्या जा रहा है इस दौर में जब सऊदी अरेबिया खुल रहा है, लोग ट्रेड की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आपकी डायरेक्शन है अफगानिस्तान, सोमालिया, ये आपका आइडियल। मेरा मकसद है कि आज तालिबान के हालात देखें आप, कि उन्होंने पहले बच्चियों को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया, फिर उनके हवाई सफर के लिए उन्होंने कहा कि खातून जो है हवाई सफर कहीं भी नहीं जा सकती मर्द के बगैर। आज की नई खबर उनकी ये, वो कहते हैं जितने सरकारी मुलाजम है उनको दाढ़ी रखना लाजमी है उनके लिए। तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया जब आपने मजहबी तौर पे लोग इकट्ठे कर लिए? अब मैं फर्क बताता हूँ क्या है। आप दुनिया की वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है, तो जब आप इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे अमर बिन मारूफ के नाम पर, तो दुनिया में क्या सिग्नल जाएगा कि वो एटम बम के लोगों के हाथ में है। तो आप जनूनियों के हाथ में, जनूनियों के हाथ में आ गया। आप असल में जो आज फसल बो रहे हैं, इसकी कटाई का अल्लाह ताला ना ही मौका दे। वरना ज़ियाउल हक साहब ने 2 काम किए थे कि उन्होंने मजहब के नाम पर मुजाहिदीन को तैयार किया था, और क्लाशिनकोव और हेरोइन हर घर तक पहुंची थी, धमाका हर गली में हुआ था। हमने उसकी प्राइसेस पे